हाय एवरीवन, वेलकम टू मूवी स्टॉक। आज हम बात करेंगे लोकी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 के बारे में, जो कि लोकी की सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड के इंट्रो में हमें मल्टीवर्स के शुरू होने का हिंट दिया जाता है, जैसे कि नेल्सन मंडेला का तो वॉइस ओवर, टोनी स्टार्क का वॉइस ओवर। अगर आप अच्छे से इस इंट्रो को अच्छे से सुनोगे तो इसमें हिंदी में भी थोड़ा सा वॉइस ओवर सुनाया जाता है और हमें अलग अलग गैलेक्सीज, अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई जाती है और एक पूरा वर्म होल भी दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। तो शुरुआत करते हैं मेरे चैनल के इंट्रो के साथ लोकी सीरीज़ के रिव्यू के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम टू मूवी स्टॉक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर हमें टाइमलाइन के बीच में एक आइलैंड जैसा कुछ दिखाया जाता है, जो कि एक कासल होता है और वहाँ पे लोकी और सिल्वी को भी दिखाया जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके सामने अचानक मिस मिनट आ जाती है और उनको एक ऑफर देती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम दोनों साथ में रह सकते हो और एक्सगार्ड के राजा भी बन सकते हो। अगर तुम चाहो तो थैनोस को भी मार सकते हो और इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर ब्रह्मांड के राजा भी बन सकते हो। तो टीवी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीवी अपने कामों में व्यस्त रहेगा और तुम अपनी अलग टाइमलाइन में अलग कुछ कर रहे होगे। फिर मिस मिनट बोलती है कि आप यहाँ पर पहुँचे इतने कुछ होने के बाद भी वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। फिर सिल्वी पूछती है कि कौन हमसे इतना खुश है। फिर मिस मिनट बताती है कि वो है ही हु रिमेन्स। लोकी और सिल्वी मिस मिनट को बोलती है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हम उसे मार कर ही रहेंगे। और फिर सीन चेंज होता है और सीन में हमें मिस रेमोना रेंसलर्स के पास दिखाई जाती है और एक टेम्पलेट पे कुछ डाउनलोड हो रहा होता है और रेमोना रेंसलर उसे बोलती है कि तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, वो काम हो गया क्या। और सीन चेंज होता है और हमें लोकी और सिल्वी को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में है। और तभी वहाँ पर एक रूम का गेट ओपन होता है और हमें ही हु रिमेन्स को दिखाया जाता है, जो कि लोकी और सिल्वी को अपने साथ एक लिफ्ट से ऊपर ले जा रहा होता है कि तभी सिल्वी उसके ऊपर अटैक करती है और वह वहाँ से गायब हो जाता है और लिफ्ट ओपन होती है और हमें ही हु रिमेन्स को दिखाया जाता है और वह उन्हें बोलता है आओ ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। और लोकी पूछता है कि हम तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहे हैं। ही हु रिमेन्स बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ कि तब जब तुम छोटे थे तभी से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और वो बोलता है कि मैं इतने सालों से जिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और फिर सीन चेंज होता है और हमें रेमोना रेंसलर और मोबियस को दिखाया जाता है और वो किसी बात पर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। फिर रेमोना रेंसलर वहाँ से जाने के लिए टेम्पलेट निकालकर एक टेलीपोर्टेशन बनाती है और वहाँ से जा रही होती है कि तभी मोबियस उसे रोकता है और तभी रेमोना उसके ऊपर अटैक करती है और उसे वहाँ गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। और सीन चेंज होता है और हमें 2018 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर B15 ओरिजिनल रेमोना रेंसलर की टाइमलाइन बनाती है, जहाँ से रेमोना रेंसलर को वेरिएंट बनाकर उठाकर लाया गया था। तभी सीन चेंज होता है और हमें ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बता रहा होता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ और ये सब मैंने ही लिखा था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लो और मेरी जगह ये टाइमलाइन संभालो। तभी लोकी और सिल्वी सोचते हैं कि इस आदमी ने कई वेरिएंट्स बनाए हैं, टीवी कुछ से झूठ बोला है और कई झूठ बोले हैं, इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। ही हु रिमेन्स बोलता है कि मैं ये सीक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार भी ये सीक्रेट लाइन ऐसे ही खत्म हुई। फिर वो बोलता है कि अगर फिर से इस टाइमलाइन में गड़बड़ हुई तो ये बहुत ही भयंकर युद्ध होगा और यह युद्ध मेरे ही वेरिएंट के वजह से शुरू होगा, क्योंकि उनमें से जो मेरे वेरिएंट्स है, जो मेरे वर्जन्स है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और उनमें से एक कैंक द कॉन्करर भी है। फिर वो अपनी ओरिजिन के बारे में बताता है कि उसने ये टाइमलाइन कैसे बनाई और उसने ये सब कुछ कैसे सीखा। ये सब बताने के बाद वो एक चीज़ भी बताता है कि उसके जो वेरिएंट्स थे, जो बुरे वेरिएंट्स थे, उन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था और जो फर्स्ट वाला जिसने ये टाइमलाइन क्रिएट की थी वही हु रिमेन्स है। और वो लोकी को बताता है कि जो तुमने जिससे मुकाबला किया था वही अलायत, वो मेरा वेरिएंट है, उसको मैंने बहुत पहले अपने कब्ज़े में किया था, क्योंकि वही मेरे इस टीवीए को बचा सकता था, इस शून्य की रक्षा कर सकता था।
अलायत की ओरिजिन की बात करें तो अलायत ही है जो पूरे आधे मल्टीवर्स पर कब्जा कर रखा होता है, और इस सीरीज में अलायत को ही हू रिमेन्स का वेरिएंट बताया गया है और उसको बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया है। और फिर ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बोलता है कि तुम मेरी जगह आ जाओ और तुम मेरी जगह ले सकते हो। इस टाइमलाइन और टीवीए को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इसी टाइमलाइन को बचा सकते हो। ऐसे बोलते ही सिल्वी का थोड़ा सिर खिसका हुआ होता है और वो उसको मारने के लिए जाती है कि तभी लोकी बीच में आ जाता है और सिल्वी को रोकता है और बोलता है कि क्या पता ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। और दोनों के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट होता है और लड़ाई होती है। उसके बाद में लोकी और सिल्वी के बीच में एक किस सीन दिखाया जाता है जो कि मार्वल स्टूडियो के हिसाब से बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि मार्वल बच्चों के लिए कंटेंट बनाता है। इससे हमें थोड़ा ये हिंट मिलता है कि जो मार्वल की नो किसिंग पॉलिसी है वो भी थोड़ा इससे चेंज होने वाली है। मार्वल स्टूडियो थोड़ा चेंज हो रहा है और डेडपूल को भी थोड़ा चेंजिंग का प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि डेडपूल का जो यूनिवर्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो फोर्थ वॉल क्रॉस करके ऑडियंस से बात करता है और वो काफ़ी उसमें किलिंग दिखाई जाती है। आने वाले मार्वल के जो कंटेंट है उसमें काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा। वो देखना ज़रूरी है कि मार्वल अपने इस कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है। और इस किस के बाद में सिल्वी लोकी को टेलीपोर्ट कर देती है टीवीए में और फिर सिल्वी ही हू रिमेन्स को वहाँ पर मार देती है। इससे मल्टीवर्स की जो टाइमलाइन है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और लोकी दौड़ा दौड़ा आता है B-15 और मोबियस के पास और उन्हें बोलता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है और हमने उसे ख़त्म करने के लिए भी कोशिश की, मगर वो बहुत ही शक्तिशाली है। यह बोलकर वो देखता है कि मोबियस उसकी बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और मोबियस उससे पूछता है कि आप हो कौन, आप यहाँ पर किस पोस्ट पर हो। और लोकी को यह सब समझने आने लगता है कि वह किसी दूसरी टाइमलाइन में आ गया है और कि यह कोई दूसरा ही टीवीए है। और लोकी सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हमें लोकी सीरीज़ का सेकंड सीज़न भी देखने को मिलेगा जो कि स्टैंड हो गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि ये सीज़न कब आने वाला है।